उत्तराखंड निकाय चुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन है। बीजेपी कांग्रेस से मेयर टिकट की घोषणा के बाद अब बागियों ने भी चुनावी मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से मेयर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व एसडीओ विद्युत विभाग महेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलने से नाराज उन्होंने यूकेडी का दामन थाम लिया है। वहीं अगर कांग्रेस के दिनेश चंद्र की बात करें तो उन्होंने भी चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन करने वो पहुंचे। तोड़ फोड़ उथल पुथल का ये दौर शुरू हो चुका है। कौन चुनावी इस दौर में बाजी मारेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुनिए कि यूकेडी प्रत्याशी महेंद्र सिंह क्या कहते हैं, वो क्यों पार्टी से नाराज हैं और क्यों अब उन्होंने यूकेडी का दामन थामा है। कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, अचानक से सब कुछ पलट गया और अब यूकेडी का दामन आपने थामा है, क्या कहेंगे? देखो भाई, हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हमने बीजेपी को भी मौका दिया। हमें उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम यहाँ की जनता की सेवा कर सकें। यूकेडी ने हमारा मान सम्मान रखा। यूकेडी को आज तक उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, कुछ नहीं मिला। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि यूकेडी का यहाँ अपना नाम करूँ और उनके जो भी उनकी मांग है उनकी पूरी करने की कोशिश करूँगा। जनता का खास करके विशेष ध्यान रखूँगा, गरीब से गरीब तबके का, बड़े से बड़े तबके का ध्यान रखूँगा। ये मेरी शुभकामनाएं। उन वोटर्स को आप कैसे मनाएंगे जो वोटर्स पहले आपको एज अ कांग्रेस पद पर देख रहे थे कि हाँ कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, अब यूकेडी में आप आगे तो उन वोटर्स को भाई देखो, उनसे भी प्रार्थना करेंगे मेरे भाई। हम तो करने के लिए आ रहे हैं, कुछ हम भीख मांगने के लिए आ रहे हैं कि भैया एक अच्छा हमें करने का मौका दो, बस। तो मतलब अभी आप नामांकन के लिए जा रहे हैं? हाँ, नामांकन के लिए। और की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूँगा कि भाई आज तक नेता को देखा, एक कर्मचारी को देख लो कि कर्मचारी की एक भावना क्या है, उसका कार्य करने का कैसा एक वो है ना, उसको मौका दो। एक अधिकारी होने के नाते मैं तो कहता हूँ जितने IAS 10 साल की सर्विस करें और सब राजनीति में उतरें, तब देखो कहाँ का किसी मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लॉबी IAS की होती है वो बहुत काम करने में सक्षम होती है, वो किसी से डिमांड नहीं करती। ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस अगर मनाने आ जाए और आप कहें कि ठीक है मैं मान जाता हूँ। भैया देखो, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है मैं तो उनके साथ हूँ। अब मैंने उनको बहुत मौका दिया, हमें उन्होंने एक तरह से घुमा कर रखा। अब हम इनके साथ हैं और मैं पीछे हटने वाला आदमी भी नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ बहुत स्पष्ट होकर करता हूँ। चलिए, आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। इसके लिए मैं उत्तराखंड की तमाम जो जनता है और ऋषिकेश की जो जनता है उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपके बीच में एक ऐसे समर्थ प्रत्याशी आए हैं जो कि तमाम विभागों में उन्होंने यहाँ पे 40 साल की से ऊपर की यहाँ पे सेवाएं दी हैं और आपके सामने एक पढ़ा लिखा और एक अधिकारी वर्ग का व्यक्ति है जिसके लिए आपको जो है एकजुट एकमुठ होना चाहिए और जो उनको विजय बनाकर उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पे मेयर बनाना चाहिए। मगर सर, ये सारी बातें आप कह रहे हैं यूकेडी में रहने के बाद, क्या कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, धरातल से जुड़ा हुआ है? क्या कांग्रेस को ये चीज़ समझ में है जो आपको आई? देखिए, मैं आपको कांग्रेस और भाजपा की बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पे बारी से राज किया हुआ है। अगर आप कांग्रेस की परिपाटी देखें और भाजपा की परिपाटी देखिए, जब भी उत्तराखंड क्रांति दल जनहित के मुद्दों पे बात करना चाहती है तो उन्होंने हमेशा क्या किया है, पहाड़ और मैदान के बीच में खाई खोदने का काम किया है ताकि लोग आपस में बटे रहें और वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ पे जो जनता यहाँ पे रह रही है, उनके मूल अधिकारों की बात होनी चाहिए। इसी क्रम में हमने जो एक अधिशासी अभियंता जिन्होंने बहुत लंबा अनुभव यहाँ पे दिया अपना, वो जो इस क्षेत्र में काम करें और वो भी आगे आए हैं कि हमें जो है उत्तराखंड के मूल मुद्दों पे बात करनी चाहिए। और जहाँ तक ये अब हम बात करते हैं हमारे मूल अधिकारों की बात करते हैं, भाजपा तो उनको कभी नहीं देती। आपने अगर पुराना इसी पिछले 5 साल का अगर आप देखें हिसाब किताब इनका, तो एक तो मंत्री होने के बाद जो है आम आदमी को सड़क पर पीट देता है, ठीक है। उसके बाद जो है उस बात को और जो हमारे अधिकार हैं, हमने इस उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया 19 विधायक के साथ, उनकी आवाज़ कभी नहीं निकलती। इन चीज़ों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पे संघर्षरत रहा है पिछले 5 सालों से। हम वो बात रखना चाह रहे हैं जनता के सामने कि भाई हमने हमेशा जन मुद्दों की बात करी है, जनहित की बात करी है। और ऋषिकेश में हमने 25 मुद्दे हमने रखे हुए हैं जो ऋषिकेश के जनहितार्थ हैं, उनको अवश्य हम जो है धरातल पर पूरा करेंगे। और इस सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को जो है पहाड़ में जो है ऊंचा करने का कोई काम करेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा।